सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मत कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु के जुगल चरणों में कोटि नमन। व्याप्त रूप में भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्म जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि बंदगी। मंचासन पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि बंदगी। मुद मंगलमय साधु समाज सत्संग में आए हुए गुरुजन संत जन सत्संग प्रेमी महानुभाव माता तथा धर्मशीला बहनों सबों के चरणों में कोटि से प्रणाम। अभी हम लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुने परमात्मा के स्वरूप के बारे में। आप लोग बराबर सुनते हैं यह प्रसंग को। यह भी सुनने में आया उस परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे कौन? हमारे परमाराध्य गुरुदेव लिखे हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पाव, याते या तन दुर्लभ मुक्ति कमाव। फिर यहाँ पर इशारा है, हाथ पैर लिंग गुदा रसना त्वचा नाके से ईश्वर का साक्षात्कार करना झूठा खेल है। तब कैसे होगा? तो हमारे गुरुदेव लिख चुके हैं इस पर, जो वस्तु जिस तरह का है उसका औजार खोलने के लिए उसी तरह का रेंज चाहिए। जिस तरह आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का, नाक गंध का, जिह्वा रस का, चमड़ा स्पर्श का, सबका काम अलग अलग है। कोई दूसरे का काम नहीं कर सकता है, कितनों प्रयास करने पर नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वह परमात्मा जो है उसका अंश है जीवात्मा, जो हम कहते हैं हम। उसी आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, अन्यथा ये मोटका शरीर एक माध्यम है। फिर उपमा सुनाए हैं गुरुदेव कि जैसे दूध में घी है, अब घी से हम लोग पूरी निकालते हैं, छानते हैं, उसी दूध को कढ़ा पर दे दीजिए, 2 3 4 गैस खोल दीजिए, उसमें काफ़ी तो हो जाए, खूब खोलने लगेगा। इधर से पूरी बेल करके उसमें दीजिए, निकल जाएगा। मिंदश्री बाबू, जब घी है उसमें तो क्यों निकलेगा? घी को जब तक मथानी से दूध को मत करके अलग नहीं कीजिएगा तब तक वह काम नहीं होगा। उसी प्रकार हम यह शरीर को ध्यान रूपी भट्ठी पर चढ़ा करके जब तक इनको अलग नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यह साधारण बात नहीं है, कह तो देते हैं, करना कठिन है, फिर भी होगा तो मनुष्य के द्वारा होगा। वह ब्रह्म परमात्मा के बारे में सुने हैं हम लोग। उस परमात्मा का 2 रूप होता है ब्रह्म का, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। दोनों को ब्रह्म कहा गया है। मूर्त ब्रह्म है असत्य, अमूर्त ब्रह्म है सत्य।
यहाँ तो अकाट्य बात है। हम लोग कहेंगे यहाँ पर इस सत्संग में कौन आए थे, तो पूज्यपाद निर्मलानंद बाबा, उनको ही आप देखे थे आए हैं? तो हाँ हम देखे, हम सत्संग में आए थे, प्रवचन किए, लेकिन इनको कहा जाता है असत। क्या उनको देखे हैं आप? इतना आदमी है, उनका श्रमांग शरीर को आप लोग देखे हैं, उनको देख लीजिएगा तो आइएगा सत्संग में। उन्हीं को देखने के लिए एड़ी चोटी कर रहा है संत लोग। शाम में सुना रहे थे परमाराध गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के बारे में दिवराहा बाबा के पास कोई गया था भक्त, पूछे आप किसका भक्त हैं? तो महर्षि मेही का। महर्षि मेही जी कहाँ रहते हैं? तो भागलपुर कुप्पा घाट में। तब कहाँ है ज्ञान? वो तो त्रिकुटी के घाट में रह रहा है। बोलिए, मैं ही सबके, मैं ही सबके है, मैं ही सबके पास, और दो नैनों के बीच में मैं ही का है वास। रजनी बहनगमा गए थे, वहाँ पर एक युगेश्वर बाबू मास्टर साहब हैं, जो यहाँ के अंचित बाबा का दामाद महेंद्र बाबू थे, उन्हीं का भाई। उनसे हम पूछे कि आप मास्टर साहब आप हमारे गुरुदेव को देखे हैं? हाँ हमने देखे हैं। हम बोले कि नहीं आप झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? और कड़क गए। हम कई बार लाए हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं। हम बोले आप उनका श्रमांग शरीर को देखे हैं, महर्षि में ही को नहीं देखे हैं। तब शांत हो। अब दो रूप, यह ब्रह्म कैसे हो गया अमूर्त? जो असत है उनको ब्रह्म कैसे कह रहा है? लिखा है गुरुदेव, आप लोग सुने होंगे, हमारे गुरुदेव कहीं सत्संग में गए थे, जिला वार्षिक अखिल भारतीय वक्ता लोग, वहाँ पर यही परमात्मा के स्वरूप में पाठ हुआ था। वक्ता लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार बोलता है, तो जो तेजगर विद्यार्थी होता है वह शिक्षक निकट जाता है, जो भूसकोल होता है नहीं जाता है। तो एक वक्ता जो अच्छे से बोले थे वो गए गुरुदेव के पास, एक और आदमी गैर आदमी उनके साथ में गए, गुरुदेव को प्रणाम पाती किए, गुरुदेव इशारा किए, अपने तो ठीके बोल लिए। बगल का आदमी जो था पूछ दिया उनसे, क्या भाई आपने बोले कि ऐसे न ऐसे करने से परमात्मा का साक्षात्कार होता, क्या आपने परमात्मा को देखे हैं? उधर से गुरुदेव कह देता, हाँ हमने देखे हैं श्री सदगुरु, जैसे हम लोग देख चुके। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। नर रूप में हरि के समान परमात्मा को देख चुके हैं। और उसके बारे में सुने अभी, प्रभु अकथ अनाम अनामय हो स्वामी गोगुण प्रकृति। उसका नाम रूप है कुछ, उसका पता कोई कहिए तो? उसका साक्षात्कार कर लिए गुरुदेव, लेकिन पता के बारे में हमको कहिए तो उसका क्या नाम है, कहाँ घर है, वो लंबा चौड़ा कितना है, अनेक प्रकार का उपमा है। जिस तरह यह शरीर में जो हम हैं, अभी आवाज जो निकल रहा है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, शरीर का रोग व्याधि सब निकल जाता है, लेकिन हम कहाँ पर हैं उनको कहिए निकालने के लिए? चीर फाड़ कर अलग करता, फिर जोड़ भी देता है, और उनको कहिए निकालने के लिए नहीं निकलेगा। रामायण में सुनते हैं हम लोग, नरतन भव वारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुण दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मानव शरीर को नाव कहा गया है। आइए अभी सुने, हाथ पर लिंगुदा से साक्षात्कार नहीं होगा, किधर जाएंगे? कौन शरीर? यह सुनने में नहीं आता है। स्पष्ट लिखा है मानव शरीर नाव, देख लीजिए रामायण में। संसदगुरु मल्ला, संसदगुरु मल्ला, मल्ला ही करेगा पार लगेगा। उसका ज्ञान है मल्ला की, संसदगुरु मल्ला। गुरु नाम है ज्ञान का, और नाव कौन है? शरीर में जो शरीरी है वह कितना लंबा चौड़ा है?
उसका न रूप है रूप, न रस, नहीं गंध परसन, नहीं शब्द, नहीं नाम हो राम राम। अकहवा है, बेनामी है, और उसी में दुनिया अटा हुआ है। सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसके बारे में हमारे संत कबीर साहब साफ कर दिए हैं। बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोई। है अथाह, देख लीजिए दुनिया अटा हुआ इसमें, अथाह सब इनमें पॉकेट में आ गया। दरिया लहर समानी हो, जाल डार का करियो धीमर मीन के हो गए पानी हो। तो कौन नाव, उसके बारे में हमारे आचार्य श्री साफ कर दिए हैं भजन में। अरे भव दरिया जल या गम बहतु है, गहरी गंभीर या पारी। कैसे पार उतरेंगे? बिंदु नाद की नाव बरू प्रभु, चढ़ा दो हे कर्णधारी। सतगुरु मोरी चूक संहारी, धाई गहो गुरु तब पद पंकज, ज्योति नाद भुजधारी। गोद परम पद तुम्हरो स्वामी, हरिनंदन को बैठारी। सतगुरु मोरी चूक संहारी। कट गया शरीर की नहीं? इसलिए मानव शरीर के द्वारा होगा, माध्यम होगा। आप आए हमसे 10,000 रुपया लेने के लिए, बेटी का विवाह है, आपसे प्रेमी लोग है वो हो भाई, कहला तो ठीक है देना चाहिए, लेकिन हमारा हाथ में तो नहीं छ। बिंदेश्वरी बाबू से हमरा छ साइख बनल, हम दिया देव, ई काम भाई। तो उसी तरह मानव शरीर के द्वारा, इनसे नहीं इनके द्वारा होगा। आप लोग सुने होंगे उसके बारे में, वह ब्रह्म के बारे में बहुत तरह का उपमा है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सेठ जी गए थे, फिलहाल में पत्रिका में पढ़े हैं। वे पूछे, बाबा आप तो काली माँ का पुजारी हैं, काली माँ कब कब आती है आपके पास? कहा उसका आने का कोई समय होता है, भगवान तो जब इच्छा होता है। अरे पुकारने पर भी इच्छा होगा तभी आएंगे। भगवान राम जसोरी माँ के आश्रम पुकार रही थी ना, लेकिन जब इच्छा हुआ तब आए, उसका मौज होता है। तो आता है ना, आपसे भेंट होता है ना? तो हाँ हमसे तो भेंट होता है। एक काम कीजिए, जब आ जाएगा ना आपके पास, एक बार हमारे यहाँ लेते आइएगा तो हम भी दर्शन कर लेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, आप अपना पता दे दीजिए, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ घर है, हमको तो पता नहीं है, क्या नाम है। वो लिख करके अपना एड्रेस दे दिया तो पढ़े उनको, तो यह पता तो आपका शरीर का है, आपका क्या पता है? आवाजें बंद हो गई। इसका पता और सुने ही ब्रह्म ज्ञान के बारे में, या प्रचार प्रसार दयान स्वच्छता के बारे में सुने ना। इसके बाद कौन इसको बंदीगिरी से मुक्त कराया? हमारे परमाराध्य गुरुदेव। आप लोग सुने होंगे उत्तर क्षेत्र में कुंडीलपुर पड़ता है, पतरहा ब्राह्मण का ठाट है देवीगंज के बगल में, और कुंडीलपुर बगल में, वहां पर सत्संग हो रहा था। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाही, यही का चर्चा सुने ब्राह्मण लोग। आकर के 10 ब्राह्मण गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव को अपने में ले लिए फॉरवर्ड में। हुजूर हुनका सबके शूद्र सबके जो ओम पढ़ावे छिए, ओम पढ़े के अधिकार तो नहीं है। तो गुरुदेव कहने कृपा की, देखिए भाई अधिकार दिया नहीं जाता है, अधिकार प्राप्त किया जाता है। जिन्होंने नहीं कर सकेगा भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, उनको अधिकार नहीं है। बोलिए। और दुनिया में जितना संत का आविर्भाव हुआ हमारे ख्याल से, आप लोगों का तो आप लोग जानिए, लेकिन सबका बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी करने के लिए वह उच्चारण किया है तो हमारे गुरुदेव। साधारण बात नहीं, सब संतन मिली एक मति कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। बिना मेल से दुनिया में कोई काम नहीं होगा। सत्संग में आए हैं ना, सत्संग किसका नाम है?
सत्य है जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मेल करेंगे, योग करेंगे तब ना। कैसे? तो दाहिने सूर्य बाएं चंद्रमा ताहि भी छिपाना है, गगन की ओट निशाना है। गुरुदेव लिखे हैं सूर्य चंद्र घर एके लावो, सन्मुख दृष्टि जमाई, ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अंधकार मिट जाए। लेकिन यहाँ मेले नहीं है। सूरज है काला दिमाग का, चंद्रमा है लरम, पटरियन खाता है। तो हम लोग जाते हैं गुरुदेव के पास, पंच बुलाते हैं, करहूं अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हूं। हे गुरुदेव अहे के वंशज के हम छी, हमरा पर ख्याल करियो। आ दुख किया या तो मोही तो ही इतने ही भेद हो साहब, यही भेदभाव दुख में, यही भेदभाव है दुख का कारण। करो कृपा नासो यही भेद ही, हो हूँ अति अनुकूल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए सदाचार शिष्टाचार का पालन, पवित्र रहनी चाहिए, संग्रहता को दूर कीजिए, तब ये प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।